गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बफर विलयन, उसके टाइप्स और उसकी मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे तथा कुछ पीएच पर आधारित आंकित प्रश्न को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बफर विलयन को परिभाषित किया था, दोबारा से इसमें रिपीट कर देते हैं। वे विलयन जिसमें अम्ल अथवा क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर जिनके पीएच मान में कोई भी सार्थक परिवर्तन नहीं होता, उन्हें बफर विलयन कहते हैं। अर्थात बफर विलयन की अम्लता और क्षारकता आरक्षित रहती है। ये विलयन अपने पीएच मान में किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं। इनका पीएच परिवर्तित नहीं होता है, तो ऐसे विलयनों को हम बफर विलयन कहते हैं। आज हम इनके टाइप्स की बात करने जा रहे हैं। तो बफर विलयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अम्लीय बफर, एसिडिक बफर, और नंबर 2 क्षारीय बफर, बेसिक बफर। क्षारीय बफर, अम्लीय बफर, क्षारीय बफर। पहला हेडिंग हमने डाला है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन सॉल्यूशन भी लिखना। किसी दुर्बल अम्ल, परिभाषा बताते हैं इसकी अम्लीय बफर विलयन की, किसी दुर्बल अम्ल तथा उसका किसी प्रबल क्षार के साथ बने लवण के मिश्रण को अम्लीय बफर कहते हैं। दुर्बल अम्ल और उसका किसी प्रबल क्षार के साथ बना लवण के मिश्रण को अम्लीय बफर कहते हैं। जैसे उदाहरण है इस अम्लीय बफर का एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है। अगर हमने इस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रबल क्षार है, उस क्षार के साथ लवण बनाया तो लवण बनेगा सोडियम एसिटेट, CH3COONA। तो दुर्बल अम्ल का किसी प्रबल क्षारक के साथ बना लवण के मिश्रण को, इनके मिश्रण को अम्लीय बफर कहते हैं। तो एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का जो मिश्रण है वो अम्लीय बफर का उदाहरण है। अब हम बात करने जा रहे हैं कल वाली बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसमें अम्ल मिलाने पर ये अम्लीय क्यों नहीं हुए और क्षार मिलाने पर ये क्षारीय क्यों नहीं होते, कैसे अपने पीएच मान को परिवर्तित नहीं करते हैं, इसे हम मैकेनिज्म कहते हैं। तो हम आपको इस अम्लीय बफर की मैकेनिज्म से अवगत करा रहे हैं। देखिए, सोडियम एसिटेट एक लवण है और लवण की विशेषता होती है, जब किसी भी विलयन के अंदर आयनित करोगे तो ये अपने आयनों में पूर्णतया वियोजित हो जाएगा। इसका पूर्ण आयनन हो गया एसिटेट आयन में और सोडियम। अब आपके साथ एक दूसरा अम्ल लिया है जो दुर्बल है, एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है। दुर्बल अम्ल का कुछ भाग ही अपने आयनों में टूटता है, एसिटेट आयन और H+। तो जब इनका मिश्रण लेते हैं तो ये कंडीशन इसके अंदर मौजूद रहती है और इसी के कारण वो अम्ल से आने वाले H आयन के लिए भी तैयार है और क्षार से आने वाले OH आयन के लिए भी तैयार है लड़ने के लिए उससे। तो देखते हैं ये कंडीशन यहां मौजूद है। यहां हम लिखते हैं एक बूंद, मतलब अल्प मात्रा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने। देखिए HCl हमने प्रबल अम्ल है, हमने प्रबल अम्ल को मिलाया इसमें एक बूंद, तो ये अम्लीय नहीं होगा। जबकि HCl का जैसे ही डालोगे HCl अपने आप पूर्ण आयनन हो जाएगा H+ आयन और Cl- आयन। और अम्लीय बफर का जो पीएच होता है वो 7 से कम रहेगा, निश्चित ही कल बता चुके हैं डिटेल में। और क्षारीय जो बफर होते हैं उनका पीएच 7 से अधिक होता है। तो जब इन्होंने H आयन डाला तो ये विलयन के अंदर H+ आयनों की सांद्रता क्यों नहीं बढ़ी, जबकि आयन मौजूद है, बड़े आयन आने के बावजूद भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में वृद्धि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस सोडियम एसिटेट के आयन से उत्पन्न जो ये एसिटेट आयन है,
ये एसीटेट आयन जो कि सोडियम एसीटेट में दिए हैं, इनसे ये आयन आए हैं कहां से? फ्रॉम सोडियम एसीटेट के आयन से। इन एसीटेट आयनों में, और ये H+ आयन कहां से आया है? अम्ल से, HCl अम्ल से। तो जैसे ही अम्ल ने H+ आयन दिया, तुरंत इन एसीटेट आयनों ने इस H+ आयनों से क्रिया की और दुर्बल अम्ल बना दिया एसिटिक एसिड। और जैसे ही दुर्बल अम्ल बना, तो विलयन के अंदर इस H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि नहीं हुई, इसलिए इसका पीएच मान अपरिवर्तित रहा। अतः पीएच अपरिवर्तित रहता है। इसे कहते हैं, देखिए, पूर्व की तैयारी। ये दोनों तैयारी बैठे, कोई आए हमारे साथ, अम्ल आए उससे भी मुकाबला करेंगे, क्षार आए उससे भी मुकाबला करेंगे। तो जैसे ही अम्ल आया, अम्ल ने अपना काम किया, इन्होंने उसके काम के ऊपर भी अपना काम कर दिया, उसके आयनों का एनकाउंटर कर दिया और क्या बना दिया? एसिटिक एसिड बना करके उसको बांध के डाल दिए, जाओ। तो विलयन के अंदर H+ आयन की सांद्रता बढ़ी नहीं, अम्ल ने बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन इनके मिश्रण ने उसके प्रयास को असफल कर दिया और अपने पीएच मान को परिवर्तित नहीं किया। अब हम इसमें एक बूंद क्षार की मिलाएंगे, और वो क्षार ले रहे हैं प्रबल NaOH मिलाने पर। तो NaOH भी प्रबल क्षार है, जैसे ही आप मिलाओगे तुरंत ही ये सोडियम आयनों में और हाइड्रोक्साइड आयनों में इसका आयनन हो जाएगा, पूर्णतः आयनन हो जाएगा। अब ये आयन जब विलयन के अंदर रहेंगे मौजूद, तो क्षारीय कर देंगे विलयन को। इनका भी इंतजाम कर लिया इन्होंने। इनका इंतजाम क्या है कि जो एसिटिक एसिड ने H+ आयन दिए, ये इंतजार कर रहे हैं OH आयनों का, आने दो OH आयन। तो ये जो एसिटिक एसिड के H+ आयन हैं, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ये कहां से आए? एसिटिक एसिड से। ये OH आयन कहां से आया? क्षार से, NaOH के आयनन से। इन्होंने फौरन इसके साथ क्रिया की और अल्प आयनिक जल का अणु बना दिया। इसका आयनन होता ही नहीं है, बहुत कम आयनन, और बना करके जल के रूप में उसको डाल दिया। जब जल के रूप में डाल दिया, तो विलयन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता परिवर्तित नहीं हुई और विलयन क्षारीय नहीं हुई। इस प्रकार अम्ल मिलाने पे वो अम्लीय नहीं हुआ और क्षार मिलाने पे क्षारीय नहीं हुआ, तो इसे हम अम्लीय बफर कहते हैं। अब हम आपको दूसरा बफर बता रहे हैं, क्षारीय बफर लिया। एल्केलाइन बफर सोल्यूशन। दुर्बल क्षारक, परिभाषा देखिए इसकी, दुर्बल क्षारक और उसका किसी प्रबल अम्ल, बदल दो यहां से सब। यहां दुर्बल अम्ल था, उसका हमने प्रबल क्षारक के साथ बना लवण लिया, और यहां पर हमारा क्षारक दुर्बल है और लवण हमने उसका प्रबल अम्ल के साथ बना लवण लिया, के मिश्रण को हम क्षारीय बफर कहते हैं। जैसे दुर्बल क्षारक लिया NH4OH, वीक एसिड है, वीक बेस, दुर्बल क्षारक, और इसका लवण लिया बना हुआ HCl के साथ, यानी कि NH4Cl। NH4Cl के साथ लवण लिया, इन दोनों के मिश्रण को हम क्षारीय बफर विलयन कहते हैं। क्षारीय बफर। इसी प्रकार बिल्कुल ये भी, इनकी भी मैकेनिज्म होती है। क्या देखना चाहेंगे इसको भी? तो देखो इसमें क्या होगा, ये जो NH4Cl है, लवण है, ये आयनिक होगा अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। NH4OH दुर्बल क्षारक है, ये भी आयनिक होगा NH4 आयन में और क्लोराइड आयन, यहां हाइड्रोक्साइड। इन्होंने तैयारी कर ली अपनी। आयन का मतलब एक्टिव फॉर्म में बैठे, बिल्कुल अलर्ट, आने के लिए तैयार है। जैसे हमारे LOC पर हमारे जवान
बिल्कुल ट्रिगर पर हाथ लगाए बैठे होते हैं, 1 सेकंड की भी चूक ना हो। ऐसे ही ये दोनों बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में है, कोई सा भी आयन आए दोनों का हमने इंतजाम करके रखा हुआ है। तो डालिए इसमें भी 1 बूंद HCl मिला लेंगे। HCl का वही काम है, ये तो H+ आयन और Cl आयन है, तो टूटेगा आयन। अब ये H+ आयन क्या है, अगर ये विलयन के अंदर रहेंगे तो ये विलयन को क्या कर देंगे, अम्लीय कर देंगे। लेकिन ये जैसे ही टूटते हैं, ये H+ आयन अम्ल से आए हैं HCl से, और ये OH आयन क्षारक वाले इंतजार कर रहे हैं H+ आयन का। ये कोई आए H+ आयन और हम उसको, ये क्षार से आए हैं Na जो कि दुर्बल क्षार है, इनसे क्रिया की और इन्होंने अल्प आयनिक जल का अणु बना लिया, और विलयन के अंदर OH आयन H+ आयन की सांद्रता परिवर्तित नहीं हुई और विलयन अम्लीय नहीं हुआ इसके कारण। अब आइए 1 बूंद NaOH मिलाएं। जब NaOH मिलाएंगे तो NaOH आयनिक होगा सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन विलयन को क्षारीय कर सकते थे, लेकिन इस NH4Cl की ये अमोनियम आयन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये NH4Cl से आए, मैंने लिखा उसी के ब्रैकेट में, कंफ्यूज ना हो ये कहां से आए हैं, इनको इंतजार है हाइड्रोक्साइड आयनों का, ये क्षार से आए हैं। और जैसे ही ये आए तुरंत इन्होंने क्रिया की और दुर्बल क्षारक बना दिया, वीक बेस बना दिया। ये आ जाओ घर, और विलयन के अंदर OH आयन की सांद्रता परिवर्तित नहीं हुई। इस प्रकार हमने आपको अम्लीय बफर, उनके प्रकार, उनके एग्जाम्पल और उनके मैकेनिज्म को आपको अवगत कराया। तो ये बफर विलयन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम लिखी हुई है, इसको देखेंगे जरा। M/1000 NaOH विलयन के pH मान की गणना कीजिए। pH मान की, क्षारक का pH मान निकालना है, NaOH क्षार है और मोलरता दी है। तो ये जो NaOH है, एक चीज आपको समझनी है, ये प्रबल क्षार है, और प्रबल क्षार का अर्थ होता है कि ये विलयन के अंदर 100% अपने आयनों में वियोजित होगा। तो अब जब जितनी प्रॉपर्टीज NaOH की थी सांद्रता, वही सांद्रता किसकी होगी, हाइड्रोक्साइड आयन की, क्योंकि 100% आयनिक होगी। अतः OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू M/1000 या 1 × 10⁻³ M। ये आपने हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्ञात कर ली, ये कंप्लीट आयनिक है। अब आपके पास OH आयन है तो पहले आप POH निकाल सकते हो। इसके 2 तरीके हैं। हमको OH आयन की सांद्रता मालूम है तो H आयन की सांद्रता निकाल लें, H आयन की सांद्रता निकाल लें तो pH निकाल लें। दूसरा तरीका, OH आयन दिया है तो पहले POH निकाल लो, जब POH निकल आया 14 में से घटा दो तो pH आ जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो POH बराबर होता है -log OH आयन कंसंट्रेशन, कल हम लोग देख चुके हैं। तो -log 1 × 10⁻³ माइनस माइनस प्लस 3 log 10, log 10 का मान 1, तो POH बराबर 3। उसने कहा pH मान की गणना करो, ये POH आया। कल आपको फार्मूला था pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो pH बराबर 14 माइनस POH, pH बराबर 14 माइनस 3, तो pH बराबर 11। अब हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या सही है। तो एक मोटा मोटा ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर क्षार दिया गया है और तो उसका pH मान 7 से अधिक आएगा। दूसरा, ये प्रबल क्षार है तो देखो 11 आ रहा है, 14 के निकट पहुंचने जा रहे हैं 14 के, है ना, तो ये प्रबल क्षार आंसर आ गया। ठीक,
चलिए सेकेंड क्वेश्चन, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 की पावर -9 m है। बिलियन का पीएच मान बताइए और ये भी बताना है कि बिलियन अम्लीय है अथवा क्षारीय। तो हमको इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 m दिया है। तो डायरेक्ट हमको पीएच निकालना है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग 10 की पावर -9 माइनस माइनस प्लस 9 लॉग 10 9 गुणा 1 बराबर 9। बिलियन का पीएच मान 9 आया, 7 से अधिक है तो लिखोगे अतः बिलियन क्षारीय होगा, अतः बिलियन क्षारीय होगा क्योंकि बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक है। ये आंसर। इस प्रकार ये आपको कुछ अंकित प्रश्न से अवगत कराया। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और ये यूनिट लगभग हमारी यहाँ पर कंप्लीट है। थैंक यू।